हिंदी नाटक है। इसका नाम है महाभारत दी एपिक टेल। ये हिंदी नाटक है, इसे मैंने लिखा है, इसका निर्देशन भी मैंने किया है और जो लिखा है वो मैंने और मेरे पुत्र सिद्धांत ईसर ने हमने मिलकर साथ में लिखा है। ये आइडिया मेरा दिमाग में बहुत समय से चल रहा था कि कुछ क्यों ना, क्योंकि महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है कि हर बार हर युग में कई बार डिफरेंट लोगों ने अलग अलग माध्यम के द्वारा उसे लोगों ने अभिव्यक्त किया है। कई बार किसी ने महाभारत पे फिल्म बनाई है तो किसी भीम के दृष्टिकोण से फिल्म बनाई। B.R. चोपड़ा साहब ने आज से 30 वर्ष पहले उन्होंने धारावाहिक बनाया तो उसमें वो श्री कृष्ण और भीष्म पितामह के दृष्टिकोण से वो पूरा उन्होंने धारावाहिक बनाया। अगर आपने पढ़ा हो जयद्रथ वध, जो महाकाव्य है हमारा, मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है, वो उन्होंने उत्तरा और श्री कृष्ण उनके दृष्टिकोण से किया। फिर दिनकर जी ने रश्मि रथी लिखा, अगर वो पढ़ें आप तो वो कर्ण के दृष्टिकोण से, मृत्युंजय कर्ण के दृष्टिकोण से, किसी ने द्रौपदी के दृष्टिकोण से लिखा। फिर एक 2000 वर्ष पहले एक किताब, एक संस्कृत में महाकवि भास ने उरुभंगम एक किताब लिखी। उरुभंगम, उरु जंघा को कहते हैं, भंग जो भीम ने भंग की थी वो दुर्योधन के दृष्टिकोण से थी। तो मेरा ये था कि क्यों ना हम ऐसा एक प्ले बनाए जो 3 घंटे में, इस तरह का कैप्सूल, आजकल जेट सेट एज है तो लोग जो चाहते हैं कि भाई कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें देखने को मिल जाए या उन्हें नॉलेज मिल जाए या उन्हें चीज़ें पता चल जाए, तो ये 3 घंटे का हमारा प्ले है जिसमें एक 15 मिनट का 10 मिनट का मध्यांतर भी शामिल है। हमने इस प्ले में पूरी जो महाभारत है वो अभिव्यक्त करने की कोशिश की है और पक्ष जो है वो दुर्योधन और कर्ण का रखा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारे दूसरे पात्रों की गरिमा कम हुई है और सबकी शालीनता, उनकी गरिमा हमने मेंटेन की है। लॉर्ड श्री कृष्ण इज ब्रिलियंट, भगवान श्री कृष्ण, कर्ण कहो, अर्जुन कहो, भीम कहो, तो सारे पात्र बिल्कुल बराबर हैं। नमस्कार, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जय हिंद अभियान का जो कार्य कर रहे हैं, एक महान कार्य है कि हमारे देश के जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उन्हें उनका मान सम्मान करना, उन्हें उनका हक दिलवाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। आप सोच सकते हैं कि जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिया, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे आज़ाद घूम रहे हैं और आज हम जो जीवित हैं, उनके परिवार से हमको पता चला है कि उनको अभी तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। तो जो पीड़ा जय हिंद अभियान ने उठाया, ये बहुत ही काबिल तारीफ है और इसकी प्रशंसा करना बनता है। गोपाल जी, दिनेश जी, दीपक जी जब हमारे पास आए तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए एक आपका जो नाटक है, जो महाभारत दी एपिक टेल, आप इसका मंचन हम थाना में करवाना चाहते हैं ताकि जय हिंद अभियान, एक जो हमारी भारतीय संस्कृति है, ये हमारी धरोहर है, तो क्यों ना हम ऐसा एक कार्यक्रम करें जिसमें हम लोगों को दिखाएं कि हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। तो मैंने हाँ कहा कि ज़रूर हम करेंगे। तो उसके लिए हमने एग्री किया और ये 23 नवंबर को ये जो काशीनाथ घाणेकर जो हॉल है, यहाँ पे हम 7 बजे हमारे जो हिंदी हमारा जो नाटक है महाभारत दी एपिक टेल, उसका हम मंचन करने जा रहे हैं। अब मैं आपको अपने थोड़े प्ले के बारे में बताना चाहूँगा। ये प्ले क्या है, आज से 31 वर्ष पहले इस जय हिंद प्रोग्राम को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एंड आई एम रियली सरप्राइज। मैं आश्चर्यचकित इसलिए हूं कि आज तक हमारे शहीदों को उनका सही दर्जा नहीं मिला, उनको शहीदी नहीं मिली जो उन्होंने की है, जो सेक्रीफाइस जो उन्होंने इस कंट्री के लिए की है, जिसकी वजह से आज हम आज़ादी से एक सांस ले पा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, आपके साथ आनंद दे रहे हैं, दुनिया में रह रहे हैं। बहुत थैंक यू सो मच आप सबको भी अपना कीमती समय दिया यहाँ आपने। और मैं अभी अपना डायलॉग बोल देता हूँ। हे धरती, हे आकाश, हे ब्रह्मांड, मेरी अटल प्रतिज्ञा भी सुन ले। धरती के सब वीर महान जो हो चुके और जो होंगे, सुन ले सभी खोल कर कान। जो दुशासन केश पकड़कर पहन
पांचाली को लाया है, उसके वक्ष का मैं लहू पीऊंगा, ये संकल्प उठाया है। आगे और भी to Gopal ji and your colleagues too, and thank you to Puneet sir, like Danish said, for giving us this opportunity to perform here in Thane, and for giving me an opportunity to portray Arjun. करते करते हमारी मुलाकात हमारे एक मित्र से हुई और उन्होंने मुझे बताया कि जो आप ये कार्य कर रहे हो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, लेकिन अगर इसी कार्य को तुम लोगों के सामने अगर दिखाओ तो शायद तुमसे प्रेरित होकर कुछ और लोग इस कार्य को करना चाहेंगे। तो हमने बोला यार ये तो काम हम पहले से कर रहे हैं और दिखाने की क्या जरूरत है। 3 साल पहले हमारे मित्र मिले, उनसे बात हुई, इस संस्था के माध्यम से हमने लोगों को वस्त्र वितरण से लेके सारे कैंप से लेके हम पुलिस कैंप्स में किए, हमने पुलिस को ट्रैफिक पुलिस वालों को हमने फ्री में अपने आप में एक बहुत ही पवित्र काम है जो हम कर रहे हैं। इस अभियान में जो फ्रीडम फाइटर थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्हें अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिला हुआ है। हम उन्हें शहीद का दर्जा दिलाने के लिए हम काम कर रहे हैं और इस अभियान में हमें माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब जो हमारे यहाँ के PWD मिनिस्टर थे हैं अभी, मुकेश खन्ना जी जिनका हमें मार्गदर्शन है, और हमारे मित्र दीपक त्रिपाठी। इस अभियान में हमारे बहुत सारे मित्र जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे दिनेश जी, पृथ्वी जी, एजुकेशन प्लस क्लासेस। हमारा मेन मोटो यही है कि हम इस अभियान में किसी भी तरह से जब तक ये जीवन है, जब तक जीवित हैं, जिस कार्य को हम कर रहे हैं। फिर कौन सा 2019 और हमारी रामायण देख लीजिए 10,000 साल से पुरानी है और ये 5,000 है जो महाभारत है। हाँ, तो हमारी सभ्यता तो बहुत पुरानी है और इट इज एंशिएंट एंड इट इज वेरी गुड। और इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे ब्रिटिश सरकार की। 100 से ज़्यादा लोगों को ब्रिटिश एम्पायर ने सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद जी को पहचानने के लिए सरकारी नौकरी दी थी, जिसको सिर्फ ये लगता था कि कहीं ना कहीं आज़ाद जी को शायद जानता हो, क्योंकि आज़ाद जी को कोई कभी जानता ही नहीं था, वो एक परछाई थे। कई दफ़े आज़ाद जी से खुद पुलिस वालों ने पूछा है आज़ाद जी को देखे हो क्या, और वो मुस्कुरा के कह पड़ते थे नहीं यार बस नाम सुने हैं। तो उनसे लोग कांपा करते थे। और जब एक बार किसी कांड में इकट्ठा किया गया पैसा उनके एक मित्र ने निकालने की कोशिश की, जिनको पता था उनकी माँ के बारे में, तो उन्होंने कहा कि आपकी माताजी को मोतियाबिंद हो गया है, वो देख नहीं पाती, लकड़ी बेचने जंगल में जाती हैं, वापस लौटते हुए गिर पड़ती हैं, कभी बिकता है कभी नहीं बिकता।